Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, very good afternoon all of you, very good afternoon all of you, very good afternoon। हाँ जी, तो आज तो सबसे पहले तो सभी लोगों को ढेर अभिनंदन, शुभकामनाएं, बधाई हो सभी को। हाँ, सुबह से आप लोग इंतजार कर रहे थे, हाँ, रिजल्ट का क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट। तो वो सारी हाँ बातें आप लोगों तक पहुंच चुकी होंगी, सबने न्यूज़ देख ली होगी। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो एकदम सराहनीय है और बिल्कुल आप तो जो भी डिसीजन आया बहुत सही आया और बिल्कुल काफी अच्छा है ना। तो हम सभी उसकी सराहना करते हैं और बी जी शॉक सचिन। तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज सभी लोग हाँ जी एनर्जी से भरपूर है। तो वो सारी की सारी जो एनर्जी है आज हम लगाएंगे किसमें? पढ़ाई में। हाँ जी, आज जो सैटरडे स्पेशल क्लास होगी उस क्लास में आप लोगों की वो एनर्जी हमें चाहिए जी। आराधना लाइव क्लास क्यों नहीं चली है बेटा? चल तो रही है लाइव क्लास। हाँ जी चलिए शाम। क्या हो गया गले को? तो आज हम जो शुरू करेंगे ओके आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो नॉन वर्बल रीजनिंग होगा, ठीक है जी, नॉन वर्बल रीजनिंग। और आप लोगों को पता है कि ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग टॉपिक है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर कितने टॉपिक्स आते हैं। नॉन वर्बल मतलब जिसमें पिक्चर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पिक्चर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर आए हुए टॉपिक्स के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर और वो टॉपिक है वाटर एंड मिरर इमेज। वाटर एंड मिरर इमेज। सेकंड टॉपिक है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। थर्ड टॉपिक है कंप्लीशन ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर। नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है एम्बेडेड ऑफ फिगर। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है एनालॉजी, सीरीज, ऑड वन आउट, डॉट सिचुएशन, डॉट सिचुएशन। तो ये टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो हम नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स, ठीक है। एक एक करके हम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी सचिन जी शॉक। वाटर एंड मिरर इमेज, पेपर कटिंग, कंप्लीशन ऑफ फिगर, मैट्रिक्स, एम्बेडेड, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, एनालॉजी, सीरीज, ऑड वन आउट और डॉट सिचुएशन। तो एक एक करके हम इन सारे टॉपिक्स की तैयारी करेंगे। ये सब कुछ आता है बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर,
ये सारे के सारे टॉपिक्स। फटाफट से नोट कर लो इन टॉपिक्स को जो हमें नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर पढ़ने हैं। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है ना, कंप्लीशन ऑफ फिगर, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिफिकल, ये सब कुछ हम करा देंगे। जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो सबका मीनिंग बताएंगे, टेंशन ना लो, एक एक करके, ठीक है जी। सॉरी, गले में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, अभी तो ठीक ठाक था इससे पहली क्लास में और एकदम से। चलिए, तो सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं वो टॉपिक है वाटर एंड मिरर इमेज। क्योंकि और देखो, वाटर एंड मिरर इमेज ये जो नॉन वर्बल है ना बेटा, नॉन वर्बल रीजनिंग बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर, बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़कर हर एग्जाम में पूछी जाती है। सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़कर हर एग्जाम में नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं बेटा। सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में ही नॉन वर्बल नहीं आती, बाकी हर एग्जाम में नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग को छोड़कर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है वाटर एंड मिरर इमेज। वाटर एंड मिरर इमेज, ठीक है। वाटर और मिरर इमेज में क्या होता है, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। जैसे एक छोटी सी पिक्चर है, आप लोग बनाइए बेटा इस पिक्चर को। ये एक छोटी सी पिक्चर है, ठीक है। जब इस पिक्चर को हम मिरर में देखते हैं या इस पिक्चर को जब हम वाटर में देखते हैं तो ये पिक्चर हमें कैसे दिखाई देती है, ये पिक्चर हमें कैसे दिखाई, नहीं बेटा सारे कंप्लीट कैसे हो जाएंगे आज। 9 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स को आज 2 घंटे में कंप्लीट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क होगा। नहीं, सारे टॉपिक्स नहीं हो सकते, हाँ लगभग 4-5 टॉपिक कराने की कोशिश करेंगे, 3-4 टॉपिक। चलिए, तो ये एक छोटी सी पिक्चर है, आप जल्दी से इस पिक्चर की मिरर इमेज बनाओ और इस पिक्चर की वाटर इमेज बनाओ फटाफट से, ठीक है बेटा। इनपुट आउटपुट भी पढ़ाएंगे, सिलॉक्स भी पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, टेंशन मतलब छोड़ेंगे कुछ नहीं। इस पिक्चर की जल्दी से जल्दी मिरर इमेज और वाटर इमेज बनाओ। जब ये पिक्चर आपके सामने है और जब आप इस पिक्चर को मिरर में देखोगे या इस पिक्चर को वाटर में देखोगे तो ये पिक्चर आपको कैसे दिखाई देगी, हाँ कैसे दिखाई देगी ये पिक्चर। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जब हम इस पिक्चर को मिरर में देखते हैं तो ये पिक्चर हमें कुछ ऐसे दिखाई देगी। शायद अगर हम सभी इमेजिन करें तो हमारी इमेजिनेशन यही कहती है। और जब इस पिक्चर को हम पानी में देखेंगे तो शायद ये पिक्चर हमें ऐसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी ना, देखो थोड़ा सा इमेजिनेशन करके, है ना, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगी जी। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा कि एग्जैक्टली मिरर में होता क्या है और वाटर में होता क्या है। देखो, जब हम इस पिक्चर को मिरर में देखते हैं तो ये जो पिक्चर है ना बेटा जैसे बनी हुई है, ये मिरर में इस तरीके से पलट जाती है। पलटने का मतलब है जो राइट पर पोर्शन है वो लेफ्ट पर दिखने लगता है और लेफ्ट वाला पोर्शन राइट साइड। लेफ्ट और राइट साइड वाली पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाती है, लेकिन टॉप और बॉटम की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉप और बॉटम की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पोजीशन टॉप पर है वो टॉप पर रहेगी, जो पोजीशन बॉटम पर है वो बॉटम पर रहेगी। टॉप और बॉटम रहेंगे सेम, टॉप और बॉटम रहेंगे सेम, सिर्फ लेफ्ट राइट आपस में इंटरचेंज होगा। कहने का मतलब ये है
ये फिगर इस तरीके से घूम जाएगी। जब भी हम किसी पिक्चर को मिरर में देखते हैं तो वो पिक्चर मिरर में इस तरीके से पलट जाती है, और जब इसको हम पानी में देखते हैं तो पिक्चर इस तरीके से पलट जाती है। ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, यानी कि टॉप और बॉटम वाले पोजीशन आपस में बदल जाते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट वाली पोजीशन रहेगी सेम। लेफ्ट राइट वाली पोजीशन रहेगी सेम, यानी कि पानी के अंदर ये फिगर ऐसे घूम जाती है, ठीक है, और मिरर के अंदर ये पिक्चर ऐसे घूम जाती है, ठीक। अच्छा, ये जो पोजीशन सेम है और पोजीशन इंटरचेंज है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताता हूं मैं आपको। जैसे एक पिक्चर बनाओ, PLF Q, एक पिक्चर है बेटा। अब इस पिक्चर को मुझे देखना है मिरर में और इस पिक्चर को मुझे देखना है वाटर में, ठीक है। वाटर का मतलब बेटा होता है हॉरिजॉन्टल मिरर, वाटर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मिरर, और मिरर का मतलब वर्टिकल मिरर, ठीक है। हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, कि जब हम इस पिक्चर को मिरर में देखते हैं तो मिरर का कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि टॉप और बॉटम वाली पोजीशन सेम रहती है, सिर्फ फिगर इस तरीके से पलट जाती है। तो F आ जाएगा Q की जगह, Q आ जाएगा F की जगह, लेकिन P और L सेम रहेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, टॉप और बॉटम वाली पोजीशन सेम तो रहेगी, लेकिन आपको P एज इट इज P दिखाई नहीं देगा और L एज इट इज L दिखाई नहीं देगा। P ऊपर जरूर दिखाई देगा लेकिन विद मिरर इमेज, L नीचे जरूर दिखाई देगा लेकिन विद मिरर इमेज, और जो पोजीशन आपस में इंटरचेंज होगी बेटा वो होगी Q और F की। F आ जाएगा Q की जगह विद मिरर इमेज और Q चला जाएगा F की जगह विद मिरर इमेज। तो ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी मिरर इमेज की। अच्छा, जब इस पिक्चर को हम पानी में देखेंगे बेटा, तो पानी में लेफ्ट राइट वाली पोजीशन एज इट इज सेम है, P और L आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। F राइट पर है वो राइट पे रहेगा विद, और Q लेफ्ट पर है वो लेफ्ट पे रहेगा विद वाटर इमेज, और जो पोजीशन इंटरचेंज होगी वो किस किस की होगी? P और L की। P ऊपर से नीचे और L नीचे से ऊपर, तो ये परफेक्ट वाटर इमेज बनेगी। एक बार जल्दी से इन पिक्चर्स को नोट करो फटाफट से, ठीक है। जल्दी से इन पिक्चर्स को नोट कीजिए। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। ग्रुप एनालिसिस क्या है बेटा? देखो, अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपके एग्जाम में काम आएगी, क्योंकि आपके एग्जाम में बेटा ये वाली ट्रिक काम नहीं आएगी, क्योंकि इससे आप जल्दी से आंसर नहीं दे पाओगे। आपके जो एग्जाम में ट्रिक काम आएगी ना, हाँ जी,
तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, है ना। मोनू सिंह जाट सर, एग्जामपुर चैनल पर पुलकित सर ने स्टेटमेंट कंक्लूजन की, आपके वाले नोट्स की पूरी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। हाँ हाँ, तो अब मैं आप लोगों को बेटा एक ऐसी अप्रोच बताने वाला था जो एग्जाम में आपके काम आने वाली है, क्योंकि जब एग्जाम में वाटर एंड मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है, जब एग्जाम में वाटर एंड मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है तो बेटा हमारे सामने 4 ऑप्शन होते हैं और उन 4 में से एक सही 3 गलत है। तो बेसिकली एग्जाम में जो नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने ना बेटा, वो सॉल्व करने हैं ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व होगा बेटा, पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग। कहीं भी हम कंसेप्ट को यूज नहीं कर पाएंगे, वरना टाइम होगा काफी वेस्ट। तो अब समझते हैं सर वो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जब हम किसी भी पिक्चर की, अभी जब मैं एग्जाम के क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा बेटा, सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा वो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक कितनी कारगर है। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या कहती है बेटा, कि जो पिक्चर मिरर के पास है उसकी इमेज पास बनेगी, जो दूर है उसकी इमेज दूर बनेगी। ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक होती है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। यही कंसेप्ट यूज होता है पानी में। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखती है, और यह है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। जैसे मान लो हमें पता है ट्राइंगल एज इट इज दिखते हैं मिरर में, एज इट इज। अब हमारे सामने 4 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमें पता है वो ऑप्शन सही होगा जो इससे बना हो, क्योंकि पास वाली पिक्चर पास दिखेगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी। तो पहले ये दिखेगा फिर ये दिखेगा, तो पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो जब कोई कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बनकर आती है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं, तो हम वो ऑप्शन छांट लेते हैं, है ना, जिसमें पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वर्ड आया, जैसे वर्ड आया पीयूष। अब इसकी हमें मिरर इमेज देखनी है। अब हमारे सामने 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए एच, ऑप्शन बी ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी। ये 4 ऑप्शन है, इसकी हमें मिरर इमेज देखनी है। अब देखो हमारी जो ट्रिक है वो ऑप्शन एलिमिनेशन से कितनी कारगर है। हमें पता है कि सबसे पास में बेटा एच है, तो सबसे पास में एच दिखाई देगा। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो एच से शुरू होगा। एच से शुरू होगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बस, बाकी हमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये सबसे मजेदार ट्रिक होती है ऑप्शन एलिमिनेशन की, कि पास वाली पिक्चर पास दिखती है, दूर वाली पिक्चर दूर दिखती है, तो वो ऑप्शन सही होगा जो एच से शुरू होगा। ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक होती है, ठीक है। हाँ जी, और यही कंसेप्ट बेटा पानी में यूज करता है। पानी में भी यही कंसेप्ट यूज होता है। जब हम पानी में देखते हैं पिक्चर को, तो पास वाली पिक्चर पास दिखती है, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देती है। सेम कंसेप्ट यूज होता है पानी में भी ऑप्शन एलिमिनेशन का। अब हमें यहां पर यह सीखना है कि सर हमें यह कैसे पता चलता है कि कौन कौन सी पिक्चर हैं जो मिरर में चेंज नहीं होती, और ऐसी कौन कौन सी पिक्चर हैं जो वाटर में चेंज नहीं होती। क्योंकि कुछ ऐसी पिक्चर हैं जो मिरर में एज इट इज रहती हैं, और कुछ ऐसी पिक्चर हैं जो वाटर में एज इट इज रहती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी पिक्चर मिरर में सेम है और कौन सी पिक्चर वाटर में सेम है? तो देखो इसको पहचानने का एक सिंपल सा अप्रोच है कि अगर हम किसी भी पिक्चर को
अगर हम किसी भी पिक्चर को वर्टिकल बीच में से कट करें और वर्टिकल बीच में से कट करके अगर लेफ्ट राइट पोर्शन सेम है तो उसकी मिरर इमेज हमेशा सेम बनेगी। जैसे ये जो ट्राइंगल है बेटा, अगर ट्राइंगल को मैं वर्टिकल बीच में से कट करूं तो लेफ्ट राइट सेम, इसलिए ट्राइंगल ट्राइंगल दिखता है। सर्किल को मैं वर्टिकल बीच में से कट करूं, एच को मैं वर्टिकल बीच में से कट करूं, तो जितनी भी पिक्चर वर्टिकल बीच में से कट होती हैं और अगर लेफ्ट राइट सेम है तो वो कभी भी मिरर में चेंज नहीं हो सकती। हम खुद मिरर में बेटा एज इट इज दिखाई देते हैं, एज इट इज। पता है क्यों? क्योंकि जब हमें वर्टिकल बीच में से कट किया जाएगा तो हमारा लेफ्ट राइट पोर्शन सेम है, इसीलिए हम मिरर में एज इट इज देखते हैं। ऑलमोस्ट दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सभी की सभी वर्टिकल सिमेट्रिक हैं, इसीलिए तो हर चीज हमें मिरर में एज इट इज दिखाई देती है जो बाहर है, क्योंकि वो चीज वर्टिकल सिमेट्रिक है। यस अच्छा, जो चीज वर्टिकल सिमेट्रिक नहीं होगी वो मिरर में उल्टी दिखाई देगी। ठीक है। अच्छा, पानी में कौन कौन सी चीज सेम होती है? सर पानी में वो चीज सेम होती है जिनको हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करने पर टॉप बॉटम सेम है। पानी में कभी ट्राइंगल, देखो पानी में कभी ट्राइंगल सेम नहीं दिखता, ट्राइंगल हो गया उल्टा, क्योंकि ट्राइंगल हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। हाँ जी, एच को हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करो टॉप बॉटम, तो जो टॉप बॉटम सेम है। देखो हम पानी में उल्टे दिखते हैं क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक नहीं है, हाँ, लेकिन हम वर्टिकल सिमेट्रिक हैं। तो हम मिरर में सेम दिखते हैं लेकिन हम पानी में सेम नहीं दिखते। अब बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जो पानी में सेम रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जो मिरर में सेम रहते हैं। आजकल एग्जाम में अल्फाबेट वाले क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, तो अब आप एक काम करो, मैं आपको पूरे 26 जितने भी अल्फाबेट है ना, 26 वो आप लिखो और हर अल्फाबेट की ना मिरर और वाटर इमेज बनाओ। हर अल्फाबेट की, हर अल्फाबेट की मिरर इमेज और वाटर इमेज बनाओ बेटा फटाफट से, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू अल्फाबेट तो आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होगा, वरना हो सकता है कि आपका माइंड कंफ्यूज हो जाए। तो ए सारे लेटर्स की बेटा बनाओ, मिरर इमेज वाटर इमेज, ए बी सी डी ई एफ जी बनाओ, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलो सबकी बनाओ फटाफट से मिरर और वाटर इमेज। वो इसीलिए ताकि आप एक बार अगर सारे लेटर्स की मिरर वाटर इमेज देख लोगे ना, हाँ जी, तो फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम देता हूं, 2 मिनट का समय है तुम्हारे पास, बना लो।
मशीन इनपुट आउटपुट भी तो है बेटा सोनिस। हाँ जी, चलिए तो आपने सारे लेटर्स की मिरर और वाटर इमेज बना ली। चलो सबसे पहले हम देखते हैं लेटर ए। सर ए को हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करोगे तो ये पलट गया, लेकिन वर्टिकल बीच में से कट करोगे तो सेम, तो ए सेम रहेगा। अच्छा, बी की मिरर इमेज, लेकिन वाटर इमेज में ये सेम रहेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है। सी की मिरर इमेज लेकिन पानी में सेम। डी की मिरर इमेज लेकिन पानी में सेम क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है। ई की मिरर इमेज लेकिन पानी में सेम क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है। एफ की मिरर इमेज लेकिन पानी में भी उल्टा, वहां भी। अब जी कैसे दिखाई देगा? जी ठीक है। अच्छा, अब ये जी दिखेगा ऐसे आपको, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट। एच मिरर में भी सेम, पानी में भी सेम। आई मिरर में भी सेम, पानी में भी सेम। जे देन के, बेटा पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर। एल, एम, एन। बेटा एन को ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे होंगे जिसने एन को एन ही बना दिया होगा, लेकिन जो एन है ना वो एन नहीं दिखता है। एन मिरर में एन नहीं दिखता, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे। हाँ जी, एन ओ पी क्यू आर एस। बेटा एस ध्यान से देखो, एस ऐसे दिखता है। टी, यू, वी। देखो पास वाली पिक्चर पास। डब्लू, एक्स, वाई, जेड। ये बन गई सबकी मिरर इमेज और वाटर इमेज, ठीक है। चलो, एम की वाटर इमेज बेटा डब्लू। हाँ एम की वाटर इमेज डब्लू है, बाकी बनाओ। तो यहां पर ऐसे कितने लेटर्स हैं टोटल जो मिरर में भी नहीं बदले और वाटर में भी नहीं बदले, है ना। मिरर में भी नहीं बदले, वाटर में भी नहीं बदले। सर पहला है एच, दूसरा है आई, तीसरा है ओ, चौथा है एक्स। ये चार ऐसे लेटर हैं जो मिरर में भी नहीं बदले और वाटर में भी नहीं बदले।
सिर्फ 4, HIOX। ठीक है, चलो अब हम वो लेटर लिखेंगे जो मिरर और वाटर दोनों में नहीं बदले। तो 4 लेटर थे HIOX। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऐसे कितने हैं जो मिरर में सेम है। तो बेटा जो मिरर में सेम है, देखो पहला है A, दूसरा है मिरर में कौन सा सेम है, H, तीसरा है I, चौथा है M, पांचवा है O, छठा है T, U, V, W, X, Y। ये हैं, टोटल होंगे 11। बेटा टोटल 11 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, हाँ जी। और ऐसे कितने हैं जो वाटर में नहीं बदले? तो ये होंगे बेटा टोटल 7, टोटल 7, सॉरी 9। देखो 9 होंगे। पहला है B, फिर C, फिर D, फिर E। ठीक है, E के बाद H, फिर I, फिर K, फिर O, फिर X। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो अब हमने ये तो देखा कि मिरर इमेज कैसे बनती है और वाटर इमेज कैसे बनती है। ठीक है, मिरर इमेज कैसे बनती है और वाटर इमेज कैसे बनती है। अब हम देखेंगे कि सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पेपर में जब क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन हमें कैसे बनाना है। एग्जाम के क्वेश्चन बनाने सीखेंगे हम। ठीक है, हाँ ये तो हमने सीख लिया कंसेप्ट मिरर इमेज और वाटर इमेज का। अब सीखेंगे पेपर में आए हुए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हमें। ये चल गया, हाँ जी। तो ये मुझे क्वेश्चन दिखाइए। हाँ जी, तो बेटा अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हमारी ट्रिक से कैसे सॉल्व होंगे, है ना। अब ध्यान से समझना, जो ट्रिक हमने सीखी है उस ट्रिक का यूज करके ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, बेहद ही ध्यान से सुनना, बेहद ध्यान से सुनना बेटा। जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि पास वाली पिक्चर पास दिखती है, दूर वाली पिक्चर दूर दिखती है। ठीक है, यही तो ट्रिक बताई थी मैंने आपको। अब जैसे ये पिक्चर पेपर में आई, यहां पर ये लाइनिंग है, यहां पर ये वाली लाइनिंग है, और यहां पर ट्राइंगल है, और वो भी ऐसा ट्राइंगल है। अब जब हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, हाँ जी, पास वाली पिक्चर पास। तो जो ऐसे बना हो, तो ऑप्शन ए ऐसे बना है, बी एलिमिनेट हो गया। बी एलिमिनेट इसलिए हो गया क्योंकि बी में ये टेढ़ी लाइन है। अच्छा, सी एलिमिनेट हो गया क्योंकि सी में ऊपर ट्राइंगल है। अच्छा, डी एलिमिनेट हो गया क्योंकि डी में भी ऊपर ट्राइंगल है।
तो बस 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो बचा वही आंसर। तो ऐसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। पास वाली पिक्चर पास, और देखो कौन सा ऑप्शन है जो ऐसे शुरू है, हमें इससे लेना देना नहीं है कोई, तो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ जी। अब जैसे कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है बेटा, ये जो अगला क्वेश्चन वाटर एंड मिरर इमेज का तुम्हारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, वही कंसेप्ट है बेटा, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। यहां पर बना है एफ, यहां पर बना है जी, ठीक है, लेकिन यहां पर ये वाली लाइन है और यहां पर ये वाली लाइन है। तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, जब आप इसकी मिरर इमेज देखोगे तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो, हाँ जी, जिसमें यहां पर जी बना हो और यहां पर बना हो एफ। तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, ए बी सी डी। ऑप्शन ए जी एफ बच गया, ऑप्शन बी एलिमिनेट, ऑप्शन बी में एफ जी है, ऑप्शन सी एलिमिनेट। ऑप्शन सी इसलिए एलिमिनेट क्योंकि ऑप्शन सी में जी तो है लेकिन एफ सीधा बना दिया, ऑप्शन सी एलिमिनेट। ऑप्शन डी एलिमिनेट क्योंकि ऑप्शन डी में पहले एफ है। तो बेटा ये क्वेश्चन इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करने हैं, तो बेहद आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब देखो टिस्मस की हमें वाटर इमेज, सॉरी मिरर इमेज देखनी है, इसकी हमें मिरर इमेज देखनी है। तो हमें पता है, जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो बहुत ही शानदार ट्रिक है। क्वेश्चंस को कुछ ही से, पहले दिखेगा एस, फिर दिखेगा यू। तो बेटा एस यू से कौन सा ऑप्शन शुरू है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, इससे कौन सा ऑप्शन शुरू है? ऑप्शन ए गलत, एलिमिनेट, क्योंकि ऑप्शन ए शुरू है ऐसे जबकि हमें चाहिए ऐसे। ऑप्शन बी एलिमिनेट क्योंकि वो भी ऐसे है। ऑप्शन सी बच गया। ऑप्शन डी भी एलिमिनेट क्योंकि वो टीई से शुरू है। तो बस बचा ऑप्शन सी। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यही है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। चलिए अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट ये पेपर कटिंग फोल्डिंग भी कराएंगे बेटा आप लोगों को, चिंता मत करो। नेक्स्ट, हाँ अब ये क्वेश्चन है, अब हमें देखनी है बेटा पानी में, अब हमें देखनी है वाटर इमेज। अब ये ट्राइंगल बना हुआ है बेटा, ठीक है। जब आप पानी में देखोगे तो ये हमें ऐसे दिखेगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन ए में ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे, तो क्या ये वाला ट्राइंगल है? गलत। ऑप्शन बी में ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे, गलत। ऑप्शन सी में बना हुआ है ऐसे, बच गए। ऑप्शन डी में बना हुआ है ऐसे, गलत। तो ऑप्शन एलिमिनेशन। बाकी यहां पर क्या बना था क्या नहीं बना था उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने ट्राइंगल की शेप से ही ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, जो बचा वही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चन होंगे बेटा आपके, ये नॉन वर्बल मिक्स, पीछे करो, हाँ बस ये नॉन वर्बल मिक्स क्वेश्चन है ना, तो पेपर कटिंग वगैरह भी इसमें मिक्स्ड है, तो जब पेपर कटिंग पढ़ाएंगे तो वो करेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब इस बार बेटा ये रखे गए हैं यहां पर, तो हमें पता है पहले क्या दिखेगा, हमें सी दिखेगा, फिर दिखेगा ओ, फिर दिखेगा आर, फिर दिखेगा ए और फिर दिखेगा एल। तो अब हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो ऐसे बना हो, क्योंकि हम इसको ऐसे रीड करेंगे, ऐसे। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट क्योंकि वो सीओ है। ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया क्योंकि ऑप्शन बी में ना ए को उल्टा बना दिया, जबकि ए रहता है मिरर में। बी एलिमिनेट।
ऑप्शन सी बच गया, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट, क्योंकि ऑप्शन डी में ए को उल्टा बना दिया, तो बस ऑप्शन सी बच गया, क्योंकि ये दिखेगा हमें, ये दिखेगा ऑप्शन सी में। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ बस। हाँ जी, इसकी बनानी है हमें, क्या बनानी है इसकी, इसकी बनानी है हमें वाटर इमेज। तो बेटा इसका सर नीचे हो जाएगा और पैर पहुंचेंगे ऊपर, ये जो ऐसे हैं वो ऐसे हो जाएंगे तीर, आंखें पास में है, भाई आंखें पास में है तो पास दिखेंगी, और स्माइल दूर है तो दूर, हंसती हुई स्माइल रोती ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो साहब, अब ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। ऑप्शन ए एलिमिनेट, आप देख सकते हो क्यों एलिमिनेट हुआ, क्योंकि ऑप्शन ए में स्माइल नीचे आंखें ऊपर कर दी। देखो ऑप्शन ए में क्या किया इन्होंने, ऑप्शन ए में स्माइल नीचे आंखें ऊपर, जबकि गलत, जबकि ऐसा बनेगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बच गया, ऑप्शन बी बच गया। ऑप्शन सी एलिमिनेट, क्योंकि ऑप्शन सी में सीधा खड़ा कर दिया, जबकि व्यक्ति उल्टा हो जाएगा। और ऑप्शन डी भी एलिमिनेट, क्योंकि ऑप्शन डी में भी सीधा कर दिया। तो जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आगे चलो, आगे आगे बढ़ो। क्वेश्चन नहीं पीछे करना, नहीं आगे चलो। हाँ जी, अब देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, सोचो इसके बारे में कि इसका आंसर क्या बनेगा। ये है, ठीक है। अब देखनी है हमें इसकी मिरर इमेज, तो हमें पता है हाँ जी, पहले पास वाली पिक्चर दिखेगी बेटा, पहले पास वाली पिक्चर दिखेगी, तो पहले डॉलर दिखेगा उल्टा, फिर दूर वाली पिक्चर दिखेगी, तो फिर दिखेगा हमें एल। तो इसी से ऑप्शंस एलिमिनेट कर लो, इसी से ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। ऑप्शन ए, पहले ऑप्शन ए में डॉलर फिर एल, बच गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पहले एल फिर डॉलर, गलत। ऑप्शन सी, पहले एल फिर डॉलर, गलत। ऑप्शन डी, पहले डॉलर फिर एल, तो ये बच गया। लेकिन बेटा हाँ, ये 2 ऑप्शन बच गए हमारे, ये 2 ऑप्शन बच गए ए और डी।
अच्छा, सर्किल ऐसे रहेंगे, सर्किल के बेसिस पे देखें तो फिर बच गए। अब बात करते हैं ए और डी में से कौन सा गलत होगा। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये दोनों ही ऑप्शन एक ही जैसे हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये सेम। अच्छा, नहीं 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 नहीं, एक सर्किल खाली है, एक सर्किल भरा हुआ है। एक सर्किल भरा हुआ है, एक सर्किल खाली है। तो पहले दिखेगा बेटा भरा वाला सर्किल। तो पहले भरा वाला सर्किल किस में है, ए में या डी में? सर पहले भरा हुआ सर्किल ए में है, पहले भरा हुआ सर्किल ए में है, तो ए सही है। डी में पहले खाली है फिर भरा है, तो ये गलत है। तो पहले भरा वाला सर्किल दिखेगा फिर खाली वाला सर्किल। ठीक है, हाँ जी। तो यही ट्रिक है बेटा ऑप्शन एलिमिनेशन की। वाटर एंड मिरर इमेज जो चैप्टर है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ पीछे, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, अगला क्वेश्चन। अब हमें देखनी है वाटर। तो सबसे पहली बात तो बेटा, ये सबसे बड़ी लाइन पास में है तो सबसे बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन दूर है तो छोटी लाइन दूर, बस बन गया फिगर। और ये एरो, ये डॉट यहाँ पे तो यहाँ पे। ऑप्शन एलिमिनेट करो। ऑप्शन ए एलिमिनेट, क्योंकि उसमें ये ऐसे बन गया। ऑप्शन बी एलिमिनेट, सी और डी बच गए। लेकिन डी एलिमिनेट, क्योंकि जो डॉट है वो राइट हैंड साइड पे दिखेगा, जबकि डी में डॉट लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इसीलिए डी भी एलिमिनेट। तो जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डाइस। बेटा डाइस की भी इमेज देखनी है, सी एल। तो जब हम इसकी मिरर इमेज भी देखेंगे तो बेटा अब देखो होगा क्या एग्जैक्टली exactly, ये जो पिक्चर पता कैसे दिखेगी, ये ऐसे दिखेगी, ऐसे। पूछो क्यों? ये ऐसे दिखेगी, पास वाली सतह पास। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, डी एलिमिनेट। क्योंकि डी में एल ऐसे बना दिया, तो बचा क्या? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बचा। ठीक है, हाँ ऑप्शन बी बचा। तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है एलिमिनेशन की। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, BRIGST, ब्राइट, BRIGHT। तो जब आप देखोगे तो THGIR, बी बी भी उल्टा दिखेगा, है ना?
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ बस। हाँ जी, तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग एकदम परफेक्ट हो चुके होंगे वाटर एंड मिरर इमेज में। ये जो लाइन ऐसे है ये ऐसे दिखेगी, और देखो ये पास वाली लाइन है तो पास में दिखेगी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसी से देख लो। ए एलिमिनेट, बी एलिमिनेट, सी डी बच गए, दो ऑप्शन बच गए सी डी। अब यहां पे W है और यहां पर P है, तो W बेटा W दिखता है और P उल्टा दिखता है। अब ऑप्शन एलिमिनेट करो, है ना। D एलिमिनेट हो गया क्योंकि D में W को M बना दिया, तो बचा क्या C। हाँ जी, हाँ जी बेटा, अगर मिरर को हॉरिजॉन्टल लगते हैं तो वो वाटर इमेज का ही काम करेगा, बिल्कुल। अगर हम मिरर को हॉरिजॉन्टल लगते हैं तो वो वाटर इमेज का ही काम करता है, बिल्कुल। वो वाटर इमेज का ही काम करता है अगर हम मिरर को हॉरिजॉन्टल लगते हैं तो। देखो पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, यही कंसेप्ट है हमारे पूरे इसका वाटर एंड मिरर इमेज का। तो आज देखो क्लास तो आप लोगों की 5 बजे तक थी, लेकिन जब मैंने आप लोगों की क्लास शुरू करी तो शुरू करते ही मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई, और तब से प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत ही ज्यादा हेडेक हो रहा है मेरे, है ना, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है तब से। और तो इसीलिए बस आज हम मिरर एंड वाटर इमेज तक ही क्लास रखते हैं, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे मंडे से, ठीक है। तो आज थोड़ा असुविधा के लिए खेद है, और आप लोगों की क्लास बस यहीं तक कंटिन्यू की जाती है, और अब मंडे को मुलाकात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।